एक सीधी साधी बहू जिसने कभी 4 सब्जी से ज्यादा पकाई नहीं थी, अब रोज बनाती थी 12 पकवान, सिर्फ इसलिए कि वो कस्बे से आई थी। लेकिन जब दूसरी बहू आई तो ना रसोई में गई, ना ताने सहे, फिर भी रानी बनकर रही। आखिर कब तक चुप रहती सीमा? जब उसने आवाज उठाई तो पूरा घर हिल गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। मेरठ की एक पुरानी हवेली जहाँ सीमा अपनी शादी के बाद पहली बार कदम रखती है। उसकी आंखों में नई शुरुआत की चमक है, लेकिन दिल में थोड़ा सा डर भी। सीमा एक छोटे से कस्बे से आई है जहाँ उसने अपनी माँ के साथ साधारण खाना बनाना सीखा था, दाल चावल रोटी और एक सब्जी। लेकिन यहाँ इस हवेली में उसका नया परिवार कुछ और ही चाहता था। शादी की रस्मों के चौथे दिन सीमा की सास कुसुम देवी उसे रसोई में ले जाती है। वो गंभीर लहजे में कहती है, देखो सीमा, इस घर की बहू बनकर आई हो तो इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सुबह का नाश्ता हल्का रखना, रात का खाना भी सादा चलेगा, लेकिन दोपहर का खाना वो इस घर का गौरव है। हमारी थाली में 12 तरह के व्यंजन होने चाहिए, दाल चावल रोटी पापड़ चटनी रायता अचार सलाद, एक सूखी सब्जी, एक ग्रेवी वाली सब्जी, आलू की भुजिया और एक पनीर की डिश। और हाँ, खाने के बाद मीठा तो बनता ही है। सीमा का मुंह खुला कर रह गया। 12 व्यंजन, वो भी हर दिन? उसने तो कभी इतना खाना एक साथ बनाया ही नहीं। वो हकलाते हुए कहती है, मम्मी जी इतना सारा? मैं तो। कुसुम देवी उसकी बात काट देती है, कुछ नहीं सीमा, तुम्हें सीखना होगा। इस घर की बहू हो, अन्नपूर्णा बनना पड़ता है। और तुम तो कस्बे से आई हो, वहां तो मेहनत की आदत होती है ना। सीमा चुप रहती है, उसका मन भारी हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। नई नई बहू है, ससुराल में अभी सबको खुश करना चाहती है। अगले दिन सीमा सुबह 5 बजे उठकर रसोई में लग जाती है। वो पसीने से तरबतर होकर एक व्यंजन बनाती है, दाल में मसाले डालती है। वक्त उसका हाथ कांपता है। चटनी बनाते वक्त वो सोचती है, क्या इतना सब बनाना जरूरी है? लेकिन वो चुपचाप काम करती रहती है। दोपहर में जब सीमा का पति रवि, ससुर रमेश जी और देवर करण खाना खाने बैठते हैं तो थाली देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। करण हंसते हुए कहता है, वाह भाभी, क्या बात है, आज तो घर में दावत है। रमेश जी भी मुस्कुराते हैं, सीमा तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन कुसुम देवी तुरंत बात काट देती है, बस खाना खाओ, ज्यादा बातें मत करो। सीमा को उनकी ये बात अजीब लगती है। उसे शक होता है कि शायद पहले इस घर में इतना खाना नहीं बनता था। रात को जब वो और रवि कमरे में अकेले होते हैं, सीमा पूछती है, रवि पहले भी क्या दोपहर में इतने सारे व्यंजन बनते थे? रवि थोड़ा हंसता है और कहता है, नहीं सीमा, पहले मम्मी सिर्फ दाल चावल एक दो सब्जी बनाती थी। ये 12 व्यंजन वाली तो नई है। शायद मम्मी को लगता है कि तुम्हारे आने से रौनक आनी चाहिए। सीमा का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आता है कि वो बोझ सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। कुछ हफ्तों बाद करण की शादी मेघा से हो जाती है। मेघा एक मॉडर्न लड़की है जो शहर में पली बढ़ी है और सीमा को देखकर समझ जाती है कि इस घर में सीमा का कोई खास रुतबा नहीं। कुसुम देवी सीमा से सारा काम करवाती है और मेघा को बस आराम करने को कहती है। मेघा भी सीमा को छोटे मोटे कामों के लिए टोकने लगती है। भाभी, मेरे काफी बना दो ना। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। सीमा चुपचाप सब करती रहती है, लेकिन उसका मन भारी होता जाता है। उसे लगता है कि इस घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन सारा बोझ सिर्फ उसी पर क्यों? एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी पीठ में तेज दर्द है और वो बेमुश्किल रसोई में खड़ी हो पाती है। उस दिन वो सिर्फ दाल चावल रोटी और 2 सब्जियां बनाती। रवि उस दिन बाहर गया होता है और रमेश जी टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। मेघा सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर बैठती है। थाली देखकर वो चीख पड़ती है, मम्मी जी, ये क्या, सिर्फ 2 सब्जियां?
भाभी ने आज आलस कर लिया। सीमा धीरे से कहती है, मेघा, आज मेरी पीठ में बहुत दर्द है, इसीलिए मैंने कम बनाया। मेघा हंसते हुए तंज कसती है, अरे भाभी, ये दर्द वर्द का बहाना मत बनाओ। तुम तो कस्बे से आई हो, वहां तो लोग बीमार पड़कर भी काम करते हैं। सीमा की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, मेघा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने 2 महीने से कभी शिकायत नहीं की। आज बस उसकी आवाज कांपने लगती है। तभी कुसुम देवी वहां आती है और गुस्से से कहती है, सीमा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना, हमारी थाली में 12 व्यंजन होने चाहिए। ये आलस नहीं चलेगा। सीमा का धैर्य जवाब दे जाता है और रोते हुए कहती, मम्मी जी, मैं इस घर की एक लौती बहू नहीं। मेघा को भी तो कुछ काम करने को कहिए। मैं हर दिन 12 व्यंजन बनाती हूँ, सारा घर संभालती हूँ, लेकिन आप और मेघा सिर्फ मुझे ताने मारते रहते हैं। आप कहती हैं मैं कस्बे से आई हूँ, तो क्या मेघा भी तो इस घर की बहू है, उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुसुम देवी और मेघा सन्न रह जाती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सीमा, जो हमेशा चुप रहती थी, आज इतना बोल पड़ेगी। सीमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। उस दिन वो खाना भी नहीं खाती। शाम को जब रमेश जी घर लौटते हैं, सीमा अपने कमरे से निकलती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो कहती है, पापा जी, मैं अब अकेले इतना काम नहीं कर सकती। मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मम्मी जी और मेघा ने मुझे ताने मारे। क्या इस घर में सिर्फ मेरी यही है जिम्मेदारी? रमेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कुसुम देवी को बुलाते हैं और कहते हैं, कुसुम, ये क्या तमाशा है? हमने 2 बहुएं लाई हैं, तो घर की जिम्मेदारी भी दोनों की है। तुम सिर्फ सीमा पर सारा बोझ क्यों डाल रही हो? कुसुम देवी बहाना बनाती है, वो मेघा को तो अभी काम आता ही नहीं, इसलिए। रमेश जी गुस्से में कहते हैं, काम नहीं आता तो सिखाओ। अगर तुम उसे कुछ करने ही नहीं दोगी तो वह सीखेगी कैसे? अगर यही हाल रहा तो मैं दोनों बहुओं को गृहस्थी अलग कर दूंगा। या तो मिलजुल कर काम करो, वरना मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। कुसुम देवी चुप रहती है, लेकिन मेघा को ये बात पसंद नहीं आती। वो तुरंत कहती है, मुझे तो कोई काम नहीं करना। अगर जेठानी की तबीयत खराब होगी तो क्या मुझे उनके और जेठ जी का काम करना पड़ेगा? मैं तो अलग रहना चाहती हूँ। कुसुम देवी सोच में पड़ जाती है। फिर वो एक चाल चलती है। वो दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम दोनों मिलकर नहीं रह सकती तो गृहस्थी अलग कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारा कमरा नीचे है, तो जो नीचे वाला हिस्सा लेगा उसे हमारा खाना पीना भी संभालना होगा। तुम दोनों सोच लो कौन सा हिस्सा चाहिए। मेघा तुरंत बोल पड़ती है, मुझे नीचे वाला हिस्सा चाहिए। मैं वहीं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। मम्मी जी, आप मेरे साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सीमा को भी राहत मिलती है। वो कहती है, मुझे ऊपर वाला हिस्सा ठीक है, मैं वहां आराम से रहूंगी। बस यही तय हो जाता है। मेघा अपने सास ससुर के साथ नीचे रहने लगती है और सीमा रवि के साथ ऊपर वाले हिस्से में। सीमा अब सिर्फ अपने और रवि के लिए खाना बनाती है और चुटकियों में काम निपटा लेती है। उसके पास अब इतना समय बचता है कि वो रवि से बात करके एक छोटी सी जॉब शुरू कर देती है। वो एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचर बन जाती है। उसका चेहरा फिर से चमकने लगता है। वो खुशी है क्योंकि अब उसे कोई ताने नहीं मारता। इधर नीचे वाले हिस्से में मेघा ने अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया और दिन रात उसी में व्यस्त रहती है। घर का काम अब कुसुम देवी को करना पड़ता है। वो मेघा से कहती, थोड़ा खाना तो बना दो, 12 व्यंजन बनाओ ना। मेघा हंसते हुए कहती है, मम्मी जी, मेरे पास इतना समय कहाँ, मैं तो बस 2-3 चीजें बनाऊंगी। जेठानी तो गांव से थी, वो आपकी बात मान लेती थी, लेकिन मैं तो ब्यूटी पार्लर में बिजी हूँ। कुसुम देवी का अब मजबूरन सिर्फ दाल चावल और एक सब्जी बनाती है। उनकी थाली अब सादी हो गई है। जब सीमा कभी उनकी थाली देखती है तो कुसुम देवी की नजरें झुक जाती हैं। सीमा मन ही मन में सोचती है, मुझ पर हुक्म चलाकर तो बहुत नखरे किए,
अब मेघा के साथ सादा खाना ही 56 भोग लगता है। समय बीतता है। सीमा अब अपनी जिंदगी में खुश है। वो अपने काम और घर को बैलेंस करती है। रवि उसका पूरा साथ देता है। कुसुम देवी भी अब समझ चुकी है कि अति की सजा होती है। वो सीमा से अब प्यार से बात करती है। कभी कभी सीमा उनके लिए खाना बनाकर नीचे भेज देती है और कुसुम देवी उसकी तारीफ करती है। लेकिन एक दिन कुसुम देवी सीमा से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत ताने मारे, लेकिन तुमने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की। मैंने गलती की। तुम सचमुच इस घर की अन्नपूर्णा हो। सीमा मुस्कुराती है और कहती है, मम्मी जी, मैं बस इतना चाहती थी कि इस घर में सब बराबर हो। अब सब ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहें।